यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हो रहा था। सभी देवता और असुर एक साथ आए और वे दोनों ही अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे। पर जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर एक साथ असुरों पर हमला कर दिया। एक एक करके बहुत सारे असुर मारे गए। तभी अचानक कुछ ऐसा अजीब हुआ कि सारे असुर जिनका वध हो रहा था वे वापस जीवित होने लगे। यह देखकर सभी देवता दुविधा में पड़ गए कि आखिर यह कौन सी माया है। अपनी शक्ति से असुरों को जीवित करने वाले यह कोई मायावी असुर नहीं थे, बल्कि एक महान ऋषि थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने कई सालों तक तपस्या करने के बाद इस विद्या को हासिल किया था। ये ऋषि महेश भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। इनकी पहचान दैत्य गुरु के नाम से जानी जाती है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे देवताओं को अपना दुश्मन समझने लगे। तो देवी भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म श्रावण महीने की शुक्ल अष्टमी को हुआ था। महेश भृगु और उनकी दूसरी पत्नी काव्य माता को इस दिन एक पुत्र प्राप्त हुआ। वैसे तो जन्म के समय इनका नाम उष्णा रखा गया, लेकिन बाद में आगे चलकर इनका नाम शुक्राचार्य पड़ गया। इनके जन्म के पीछे की कहानी भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई है, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। शुक्राचार्य जी अपने ज्ञान और विद्या के बल पर देवताओं में एक अहम स्थान प्राप्त करना चाहते थे। वे देवलोक में एक अहम स्थान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन तभी उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं कि जिससे उनके विचार और उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी थे और छोटी सी उम्र में ही वे शिक्षा हासिल करने के लिए महर्षि अंगिरा के आश्रम में चले गए। वहां जाकर शुक्राचार्य ने अपने गुरु से राजनीति, रणनीति और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली और साथ ही साथ तप साधना का भी ज्ञान हासिल कर लिया था। गुरु शुक्राचार्य महर्षि अंगिरा के सबसे होनहार विद्यार्थी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी और उनका मन विचलित रहने लगा। ऋषि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य को ये लगने लगा कि ऋषि अंगिरा अपने बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वे सोचने लगे कि ऋषि अंगिरा जानबूझकर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और बहुत समय तक परेशान रहने के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मैं बृहस्पति से ज्यादा काबिल हूँ, तो फिर आप पूरा ध्यान उसके ऊपर क्यों देते हैं और आप विद्या का ज्ञान मुझसे ज्यादा बृहस्पति को देते हैं। शुक्राचार्य के इस सवाल पर ऋषि अंगिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान हैं, फिर इसमें मेरा बेटा ही क्यों न हो। पर शुक्राचार्य ये सब सुनकर भी संतुष्ट नहीं हुए। उनकी बढ़ती हुई ईर्ष्या की आग गुरु के शब्दों को भी बुझाने में नाकामयाब हो गई। उन्होंने ऋषि अंगिरा का आश्रम एक दिन छोड़ दिया और वे ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने ऋषि गौतम को अपना गुरु बना लिया और उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लग गए। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिससे शुक्राचार्य के मन में ईर्ष्या की आग और भी ज्यादा भड़क गई। एक दिन इंद्रदेव ने शुक्राचार्य से यह कह दिया कि तुम देवताओं के गुरु बनने के लायक नहीं हो। इंद्रदेव के इस एक वचन ने शुक्राचार्य की सालों की शिक्षा और तपस्या पर मानो पानी फेर दिया। ऋषि गौतम के आश्रम में रहकर शुक्राचार्य ने कड़ी तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा दिव्य शक्तियां और विद्याएं हासिल करी, जिससे सबसे ज्यादा अनोखी विद्या थी मृत संजीवनी मंत्र, जिसकी मदद से वे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। शुक्राचार्य का यह ज्ञान उन्हें बृहस्पति से कई गुना और भी ज्यादा ताकतवर बना देता था। इसलिए शुक्राचार्य ने जब
इंद्रदेव को यह बात सुनी तो वे सोच में पड़ गए कि इतना ज्ञान, इतनी विद्या प्राप्त करने के बाद भी उनकी पात्रता पर ऐसे सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद देवलोक पहुँचे। तब दोनों ने ही इंद्रदेव के सामने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा जताई। इंद्रदेव अच्छी तरह जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानी और ताकतवर है, लेकिन माना जाता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र थे। इसीलिए इंद्रदेव ने बृहस्पति को देवगुरु बनाने के लिए सहमति दे दी। पर एक और कथा के अनुसार शुक्राचार्य की माँ काव्य माता एक दैत्य पुत्री थी और वे एक राक्षस की पुत्री की होने की वजह से इंद्रदेव ने भरे दरबार में शुक्राचार्य से यह कह दिया कि तुम एक राक्षसी के पुत्र हो और एक राक्षसी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। इंद्रदेव की यह बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके मन में इंद्रदेव के लिए जो सम्मान था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। जीवन भर लोक कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य उन्होंने ठान लिया कि वे देवलोक को तबाह कर देंगे और भरे दरबार में हुए अपने इस अपमान के बाद शुक्राचार्य ने दैत्यों के गुरु बनने की पदवी को स्वीकार कर लिया और वे कहे जाने लगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करते समय उन्हें पता चला कि मृत संजीवनी मंत्र के बारे में। मृत संजीवनी एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा मरे व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता था। उन्होंने अपने गुरु से इस मंत्र को सीखने की इच्छा जताई, लेकिन उनके गुरु ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि यह मंत्र सिर्फ भगवान शिव ही उन्हें सिखा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। अपने गुरु की यह बात को सुनकर शुक्राचार्य ने यह तय कर लिया कि वे किसी भी हालत में भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और संजीवनी विद्या हासिल करेंगे। शुक्राचार्य ने एक पेड़ पर उल्टा लटक कर गहरी तपस्या शुरू कर दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य इसी अवस्था में हजारों साल तक तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने की कई बार कोशिश की। स्वर्ग की अप्सराओं को उनके पास भेजा, अपनी शक्तियों से मौसम को खराब किया। यहाँ तक कि एक बार इंद्रदेव ने अपनी खुद की पुत्री को भी शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। इंद्रदेव को डर था कि अगर शुक्राचार्य सबसे ज्यादा ज्ञानी ऋषि हैं और इस मृत संजीवनी जैसी अनोखी विद्या को प्राप्त कर लेंगे तो वे उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, जिससे उनके इंद्रासन को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इंद्रदेव की कई अनगिनत कोशिशों के बाद भी शुक्राचार्य की भक्ति टस से मस नहीं हुई। वे अपनी भक्ति में ही लीन रहे और सालों की तपस्या के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। लेकिन बदले में भगवान शिव ने उनसे यह वचन लिया कि शुक्राचार्य इस विद्या का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अफसोस जल्द ही शुक्राचार्य भगवान शिव को दिया गया वचन भूल गए और भगवान शिव से मिली विद्या का गलत इस्तेमाल वे देवताओं के खिलाफ करने लगे। जब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य उनके द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला लिया। जैसे ही शुक्राचार्य को भगवान शिव के क्रोध के बारे में पता चला तो वे यहाँ से वहाँ छुपने लगे, पर भगवान शिव ने उन्हें ढूंढ लिया और अपनी क्रोध की अग्नि से उन्हें निगल लिया। शिव पुराण के अनुसार जैसे ही शिव जी ने शुक्राचार्य को निगला, शुक्राचार्य शिव जी से क्षमा मांगने लगी, लेकिन शिव जी इतने ज्यादा क्रोध में थे उन्होंने कोई भी बात मानने से साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि यही तुम्हारे पापों की सजा है और अब तुम इसी तरह मेरे पेट में बंद रहोगे। तब शुक्राचार्य डर गए और वे शिव जी के पेट में
से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन शिव जी ने अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर लिया। माना जाता है कि शुक्राचार्य इसी अवस्था में हजारों साल तक महादेव के पेट में बंद रहे, लेकिन एक दिन उन्हें बाहर आने का रास्ता मिल गया। वे शिव जी के लिंग के द्वारा शुक्र के माध्यम से बाहर आ गए और माना जाता है कि इसी वजह से उन्हें शुक्राचार्य का नाम भी मिला। लेकिन जब भगवान शिव ने शुक्राचार्य को देखा तो वे क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गईं और इससे पहले वे शुक्राचार्य को और कोई कठोर दंड दें, शुक्राचार्य माता पार्वती कदमों में गिर पड़े और डर से कांपते हुए विनती करने लगे कि वे महादेव को समझाएं। उनकी यह हालत देखकर माता पार्वती को शुक्राचार्य के ऊपर दया आ गई और जैसे ही शिव जी क्रोध में शुक्राचार्य की ओर आगे बढ़े तो माता पार्वती सामने आ गईं। शिव जी का शरीर क्रोध की अग्नि से जल रहा था, उनकी आंखें क्रोध में लाल हो रही थी, लेकिन माता पार्वती को सामने देखकर वे शांत हो गए और माता पार्वती ने उन्हें समझाया क्योंकि शुक्राचार्य उनके शरीर से बाहर आए हैं, इसलिए अब वे उनके पुत्र के समान हैं। और महादेव से उन्होंने कहा कि वे शुक्राचार्य को माफ कर दें। कुछ देर सोचने के बाद महादेव ने माता पार्वती की बात को मान लिया और शुक्राचार्य को माफ कर दिया और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। जिसके बाद से शुक्राचार्य को महादेव का पुत्र कहा जाने लगा। एक महान ऋषि जो बचपन से ही बहुत होनहार विद्वान थे, सप्त ऋषियों में से एक के पुत्र होने के कारण अपने पिता की तरह वे भी अपना जीवन लोक कल्याण में बिताना चाहते थे, पर वे इतने ताकतवर थे कि इंद्रदेव भी उनकी ताकत देखकर उनसे घबरा रहे थे, जिन्हें स्वयं महादेव ने मृत संजीवनी की विद्या का वरदान दिया था और बाद में जो महादेव के पुत्र भी कहलाए, जो असुरों के गुरु थे। पर महाभारत के आदि पर्व के अनुसार उन्होंने एक बार अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया था ताकि वे अपने ज्ञान को देवताओं और असुरों में बराबर बराबर बांट सकें। इतिहास में कई कहानियां हैं जो उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू ही हमारे सामने लेकर आती हैं। तो आखिर कौन थे शुक्राचार्य? एक महान ऋषि या केवल एक दैत्य गुरु? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर, शेयर करें और ऐसे ही अनकही, अनदेखी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।